अगर ये बात बताता तो मैं जरूर जाती, फिर मैं रुकती नहीं, फिर मैं जरूर जाती। पर असली चंट है ना जो, ये मेरी बहू है। मेरे बेटे की तो कोई गलती नहीं, क्योंकि वो तो बेचारा बहुत भोला है। गलती अगर किसी की है ना। नमस्ते नमस्ते सीमा, और कैसी हो, ठीक हो? हाँ मैं अकेले ही ठीक हूँ। अरे बेटे बहू की एनिवर्सरी है तो क्या हो गया, मम्मी जी जो असली वाली हैं वो तो वहाँ पे देखो कैसे मेरा बेटा ऐसे कह रहा है, मम्मी जी केक खा लो, मम्मी जी केक खा लो। नहीं आया था, मेरे पास भी आया था कि माँ चलो वहाँ पे खड़ी हूँ चल के। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, तुम और लोगों को खिलाओ केक। सारी व्यवस्था कैसी है? अच्छी है ना? अच्छी क्यों नहीं होगी? इसी हमारे लड़के ने तो की है। हाँ और नहीं, तुमको क्या लगता है ये लोग इतने ज्यादा खर्चीले हैं? एक नंबर की कंजूस है इसकी ससुराल वाले। एक नंबर की। तुम हमारे उधर की हो इसलिए तुमसे बता रहे हैं केवल, एक नंबर के कंजूस है। 1 रुपये, ये लोग तो 1 रुपया नहीं खर्च करेंगे। सारी व्यवस्था हमारे लड़के ने करी है, कुछ भी नहीं इन्होंने। ये केवल दिखावा है ना कि वहां होगा तो ये नाम होगा, लड़की, ये लड़की के इशारों पे चल रहा है ना मेरा बेटा। हमारी बहू है ना, इसका क्रिया चरित्र है, ये है बहुत बड़ी वाली होशियार। तो ये यहाँ पे वहाँ पे करवाती तो ये होता कि मैं कहती कि इतना ज़्यादा क्यों खर्चा कर रहे हो, कैसे कर रहे हो इतना ज़्यादा, और जितनी इनकम हो उतना खर्चा करना चाहिए। तो ये करेगी, अपने मायके में करवाएगी तो खर्चा करेगा मेरा बेटा। और लेकिन ये लड़की ये कहेगी कि मेरे तो मायके वालों ने खर्चा किया है। यही तो कह ही रहे हैं। और क्या, सब इसके क्रिया चरित्र हैं। अरे इसने ऐसा उंगली पे नचा रखा है ना कि इसके चक्कर में ही मेरा बेटा मुझसे कोसों दूर हो गया है। सीमा, मैं तुमसे कुछ बता नहीं सकती, कोसों दूर हो गया है मेरा लड़का। नहीं सीमा जी, रो नहीं रही हूँ, बस रोना तो तुमसे एक बात बताऊँ, मैं उसी दिन समझ गई थी कि मेरा बेटा मेरे हाथ से गया। क्योंकि जिस दिन मैं उसको परछावन कर रही थी ना, जिस दिन मैं उसको दूल्हा बना के भेज रही थी ना, मैं उसी दिन समझ गई थी कि ये लड़का हमारे हाथ से गया। ये उस लड़की की उंगलियों पे नाचेगा, मुझे उसी दिन पता लग गया था। नहीं रो रही हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। देखा नहीं तुमने हैं कैसे ऐसे करके स्टाइल में पोज मार के सब फोटो खिंचा रहे हैं? मेरी वहाँ कोई ज़रूरत है? मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बस यहाँ आई हूँ और ऐसे साइड में मैं कोने में मेहमान की तरह बैठी हूँ। मुझसे भी एक बार भी मेरा बेटा कहने नहीं आया। नहीं, हाँ बहू आई थी, कह रही मम्मी जी चलो फोटो खिंचाते हैं। मेरे थोड़ा दिल में तकलीफ भी हो गई, जैसे ये लोग फोटो खिंचा रहे थे ना तो मेरे थोड़ा तकलीफ भी हो गई थी। इस चक्कर में मैं और नहीं गई। मैंने कहा ना बहू ना, तुम लोग खिंचाओ, तुम्हारी फैमिली है, तुम एंजॉय करो, हमको क्या है, हमारे पीछे मत पड़ो। सीमा, मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं। अभी पिछले हफ्ते तो ये इसकी जो मम्मी जी है ना, मतलब हमारे बेटे की सासू माँ, उनको लेके और ये हमारी बहू, सासू माँ, ससुर जी, साली जी, साले जी, पूरी फुल फैमिली बढ़िया कार में सवार होके ट्रिप पे गई थी। क्या पूछा? नहीं, मेरा बेटा मुझसे पूछने आया था, मुझसे पूछा कि मम्मी जी ट्रिप पे चल रहे हैं, चलना है?
तो मैंने, मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं रहती तो मैंने ऐसे कह दिया कि नहीं मैं क्या करूँगी, जाके तुम लोग घूम आओ। अब मुझे ये थोड़ी ना इसने बताया कि हम अपने ससुराल वालों को ले जा रहे हैं साथ में। अगर ये बात बताता तो मैं जरूर जाती, फिर मैं रुकती नहीं, फिर मैं जरूर जाती। पर इसने मेरे साथ किया विश्वासघात और इसने मेरे साथ धोखा किया। मेरे लड़के ने ही मेरे साथ धोखा किया, क्योंकि इसने मुझसे बताया ही मैं उन लोगों को लेके जा रहा हूँ ट्रिप पे। और बाद में मुझे जब पता चला कि मम्मी जी गई हैं, पापा जी गए हैं उनके, मतलब सोचो तो एक माँ के दिल पे क्या गुजरेगी, तुम बताओ सीमा। मेरे घुटनों में दर्द था, मैं बीमार थी, मैं नहीं जा सकती थी। फिर भी अगर मुझे ये पता चलता कि ये लोग जा रहे हैं, मैं नहीं जाती। उस माँ के दिल पे क्या गुजरेगी जब उस माँ को ये पता चलेगा कि जन्म मैंने दिया है, 9 महीने पेट में मैंने रखा है उसे, और मम्मी जी उसकी दूसरी हो गई है, उनको ट्रिप पे ले जा रहा है, पापा जी दूसरे हो गए हैं, उनको ट्रिप घुमा रहा है? और मुझसे एक बार पूछ के बात खत्म कर दी। एक बार भी मुझसे बताया होता कि उन लोगों को साथ ले जा रहा हूँ तो मैं मना ही क्यों करती, सोचो। है? अब क्या कर सकती हूँ, बाद में पता चला तो फिर मैं क्या करूँ, बस मैं रो के रह गई। नहीं रो रही हूँ मैं, तुम्हें 100 की सीधी एक बात बता दूं, मेरा बेटा है भोला भाला, उसको तो कुछ पता ही नहीं है, पर असली चंट है ना जो, ये मेरी बहू है। मेरे बेटे की तो कोई गलती नहीं, क्योंकि वो तो बेचारा बहुत भोला है। गलती अगर किसी की है ना तो मेरी बहू की, वो बहुत बड़ी वाली चंट लड़की है। बस उसने मेरे बेटे का दिमाग ऐसा घुमाया हुआ है कि उसे उसके मायके वालों के अलावा कोई दिखता नहीं है। ऐसा पता नहीं कौन सी इस बहू ने मेरे बेटे को पट्टी पढ़ा दी है कि वो मेरी कोई बात समझना ही नहीं चाहता, ना मेरी कोई बात समझना चाहता है, ना मुझसे कोई मतलब रखना चाहता है। न जाने कौन सी पट्टी पढ़ा दी, वरना मेरा बेटा तो पहले बहुत ही अच्छा था। और फिर भी कहूँगी मेरा बेटा बहुत भोला भाला है आज भी, पर इस लड़की ने दिमाग में इसके फितूर भर भर के इसको ना पूरी तरीके से एकदम अपने काबू में कर लिया है। हाँ, पूरी तरीके से। देखो कैसे एंजॉय करा जा रहा है। जाओ तुम भी फोटो खिंचा लो सीमा। तुम तो लड़की की तरफ से हो ना, जाओ खिंचा लो। हमारा क्या है, हम तो बैठे रहेंगे यहाँ पे, हमारी तो आदत हो गई सीमा। ठीक, तुम जाओ सीमा, जाओ तुम फोटो खिंचा लो, केक वो खा लो, मेरी तो आदत ही हो गई। ठीक है।